अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Today we are going to discuss the third type of chemical bond, which is coordinate covalent bond. Previously आप दो different types already study कर चुके हैं. The one is ionic bond and the other one is covalent bond and its types. The covalent bond and its type is an important long question, and today we are going to study another important long question, coordinate covalent bond. So before going toward that, let's have a quick review of the previous lecture. In the previous lecture, you said when two same types of atoms, when they make bond, they share their last shell electrons, and this sharing is mutual. It means the both atoms will contribute equal number of electrons in the sharing. जैसे अब यहाँ देख रहे हैं फ्लोरीन, दोनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप क्लास में लंच शेयर करते हैं, तो दोनों जो दो फ्रेंड्स हैं वो आपस में जब लंच शेयर करेंगे, वी विल कॉल दिस म्यूचुअल शेयरिंग. लेकिन अगर कभी ऐसा हो दैट वन ऑफ योर फ्रेंड फॉरगॉट टू ब्रिंग द लंच, तो फिर आप क्या करेंगे? सिंपल से आप कहेंगे कि मेरे साथ लंच शेयर कर लो. We will call this one-sided sharing, कि जिसमें जस्ट एक ही पार्टनर, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं दे रहा. We call this coordinate covalent bond. It is also called as dative covalent bond, and we call this one-sided sharing. One-sided sharing means that only one atom will participate electrons in the bond formation. सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा शेयरिंग के लिए, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करेगा. यूजुअली ये एटम्स के दरमियान नहीं, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है. डोनर एटम यूजुअली एक मॉलिक्यूल होता है और एक्सेप्टर एटम एक सिंपल एलिमेंट या मॉलिक्यूल हो सकता है. So what is coordinate covalent bond? It is the type of covalent bond in which the bond pair, हमने यही कहा था लास्ट टाइम कि जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे we call that bond pair. तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सिर्फ एक ही एटम प्रोवाइड करेगा, we will call this coordinate covalent bond. The atom which donates the electron pair is called as donor, and the atom which accepts the electron pair is called as acceptor. और हम इन दोनों के दरमियान यानी डोनर और एक्सेप्टर एटम के दरमियान एक स्मॉल एरो जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? द हेड ऑफ द एरो इज टुवर्ड द एक्सेप्टर एटम एंड द टेल ऑफ द एरो इज टुवर्ड द डोनर एटम. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. वी हैव अमोनिया, a molecule. Before going toward that, let's study about the electronic configuration of nitrogen. अगर हम नाइट्रोजन के लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. So how many electrons do nitrogen need to complete its octet? It's pretty simple. It requires only 3 more electrons to complete its octet. तो नाइट्रोजन क्या करता है? इट फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन सो एज इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो हियर वी कैन क्लियरली सी इट हैव फॉर्म बॉन्ड पेयर विद हाइड्रोजन. यहाँ पर भी एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पर भी एक बॉन्ड पेयर. तो यहाँ पर नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. सिमिलरली हेयर सिंगल बॉन्ड एंड सिमिलरली हेयर सिंगल बॉन्ड. Now nitrogen have complete 8 electrons in the last shell. So, but we still have 2 electrons remaining, which do not have anything to do with bonding. Here, these 2 electrons has not made any bond with any other element or atom. आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के इन 3 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड पेयर बनाकर
शेयरिंग में हिस्सा लिया, जबकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनाया बल्कि आपस में ही लास्ट शेल में मौजूद हैं, हम इस किस्म के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं लोन पेयर। सो द फ्री और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी एटम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वी कॉल दिस लोन पेयर। तो अब अगर कोई ऐसा एटम जिनको इन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल अ प्रोटॉन H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, सो हाइड्रोजन रिक्वायर, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करता है। तो अब इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे? सो अमोनिया कहेगा दैट आई हैव 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉन बॉन्डेड, यू कैन शेयर इट विद मी। नाइट्रोजन अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ शेयर करके एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, एंड वी शो इट विद द एरो एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। नाउ वी गेट ammonium radical or ion. So this is a coordinate covalent bond, and this species, ये जो पूरा एक प्रोडक्ट बना है, we call this adduct. So here we have the example of ammonium ion. You can clearly see that nitrogen has shared its 2 electrons with hydrogen. हाइड्रोजन ने कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ चूंकि अमोनिया का नाइट्रोजन ही इस इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शेयरिंग में हिस्सा ले रहा है, that is why this is called one-sided sharing and coordinate covalent bond. So what is lone pair? It is an important definition, so you must underline this for short question. The non-bonded electron pair available on an atom like the one available on nitrogen in ammonia. तो अब कोई प्रोटॉन जैसे कि H पॉजिटिव आयन अगर इस मॉलिक्यूल के पास आएगा, इस अमोनिया के पास आएगा, तो अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा एंड वी विल गेट अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और बदले में हमें मिलेगा क्या? अमोनियम रेडिकल NH4 पॉजिटिव। Similarly, let's take another example. Boron trifluoride. Boron have 3 electrons in the last shell. It pair up and form covalent bond with fluorine. Fluorine have 7 electrons in the last shell. So as you can see, अब इस शेयरिंग के बाद सारे के सारे फ्लोरीन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। फ्लोरीन तो हो गया स्टेबल, बट बोरोन के लास्ट शेल में अभी जस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 to 4 to 6. बोरोन स्टिल रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो बोरोन ने कोवलेंट बॉन्ड भी बनाया, उसके बावजूद इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। बोरोन इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी कैसी पूरी होएगी? So when ammonia, which have a lone pair, which have extra electrons, non-bonded electrons, तो जब अमोनिया अपने इस लोन पेयर को शेयर करेगा विद बोरोन, we will have a coordinate covalent bond. Here you can see that ammonia nitrogen is sharing its lone pair with boron and it has formed a duct, a coordinate covalent bond. So the first question जो इस पैराग्राफ में से आएगा वो यही, why boron trifluoride और why BF3 is electron deficient. तो BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इसने बॉन्ड भी बनाया 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ. Even after this sharing, it is deficient of 2 electrons. It requires 2 electrons to complete its octet. तो अब इसकी ये डिफिशियंसी कैसे पूरी होएगी? इफ अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर अप्रोच दिस मॉलिक्यूल, कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर है, अगर वो बोरोन के पास आएगा, द बोरोन विल एक्सेप्ट द लोन पेयर एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. और लोन पेयर कौन देगा? तो कहते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल नाइट्रोजन की है अमोनिया में, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है.
So for today we learn about the dative covalent or coordinate covalent bond. Here you will learn its definitions, which is of coordinate covalent bond, about donor, about acceptor, its representation, which is represented by small arrow, the definition of lone pair. Here give the heading of formation of ammonium radical on this paragraph, and write the first question, why BF3 is electron deficient, on this paragraph, and this will have the answer till here, and how its deficiency will be completed. So its answer will come from here till here. So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.